हेलो फ्रेंड्स, आइए आज का प्रैक्टिस सेट नंबर होगा फुल मॉक टेस्ट 30 नंबर बिहार पुलिस ड्राइवर का, जो स्टडी मोड का है। अमित तिवारी सर देख सकते हैं। इसका टोटल 60 क्वेश्चन रहेगा सामान्य ज्ञान और 40 क्वेश्चन रहेगा ड्राइवर स्पेशल। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, और सर के क्लास लेना चाहते हैं स्टडी मोड ऐप डाउनलोड कीजिए, वहाँ से आपको मिल जाएगा। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। साथ में ही इसका 29 तक करवा चुके हैं, नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं। प्लस में चक्षु का स्टार्ट है, चक्षु के स्टार्ट कर दिए हैं और रुकमानी का कंप्लीट करवा चुके हैं। ठीक, चलिए 1929 में बिहार में किसान सभा की स्थापना किसने किया था? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। आगे है किसने यूरोपियन नील बगवान मालिकों को द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था? किसने? तो राजकुमार शुक्ल ने किया था। इसी ने आमंत्रित किया था बिहार आने के लिए। आगे है झीलों, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? बिहार में कौन सा झील स्थित है वो बताना है। तो बिहार में अनुपम झील स्थित है। समर झील कहाँ है? राजस्थान में। सुखना झील कहाँ है? चंडीगढ़ में। कम्बा झील कहाँ है? आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आगे है बिहार में महिलाओं के स्थानीय निकाय और पंचायतों में से 50% आरक्षण कब दिया गया था? तो बिहार में जो 50% आरक्षण अभी महिलाओं का है उसको कब दिया गया था? तो इसका हो जाएगा 2006 में दिया था। कब? 2006 में। आगे है जयप्रकाश नारायण ने किस नाम से पहचाना जाता है? जयप्रकाश नारायण को और किस नाम से जाना जाता है? तो जयप्रकाश नारायण को अभी तुरंत ऊपर में देखे तो उसका नाम था लोकमान्य तिलक। लोकमान्य के नाम से, सॉरी, लोकमान्य तो तिलक को जाना जाता है, लोकनायक के नाम से जाना जाता है। आगे है पूर्व मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ है? पूर्व मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका हो जाएगा हाजीपुर में है। आगे है भारत में राज्यों में से जूट उत्पादन में कृषि उत्पादन में दृष्टि से बिहार का स्थान, कृषि के मामला में जूट उत्पादन में है ना, भारत में जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान क्यों रहा है? तो क्यों रहा है या द्वितीय रहा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। द प्रिंस नामक पुस्तक के लेखक, द प्रिंस पुस्तक के लेखक था मैकियावेली। आगे है बौद्ध परंपरा के अनुसार बौद्ध परंपराओं के अनुसार बुद्ध के सारथी कौन थे? बौद्ध के सारथी पूछ रहा है, तो बौद्ध के सारथी कौन थे? चन्ना। कौन थे? चन्ना। ये नंबर हो जाएगा। आगे है कौन सा शासक एलोरा मंदिर को निर्माण करवाया था? एलोरा मंदिर का निर्माण करवाया था या राष्ट्रकूट वंश ने करवाया था। आगे है निम्नलिखित में से खालसा का गठन किसने किया था? खालसा पंथ का गठन हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह ने करवाया था। आगे है प्रथम अंग्ल मैसूर युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो किसके बीच लड़ा गया था? तो हैदर अली और औरंगजेब के बीच लड़ा गया था। आगे है निम्नलिखित में से किसने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किया था? किसने किया था? तो यह हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। आगे है जल में तैरने का नियम, जल में तैरने और न्यूटन की गति को किस नाम से जाना जाता है? न्यूटन का किस गति को नियम, जल में तैरने का नियम जो दिया गया था आर्किमिडीज ने दिया था, लेकिन न्यूटन का पूछ रहा है तो न्यूटन का हो जाएगा यह तृतीय नियम से संबंधित है। आगे है सैमुअल कोल्ट द्वारा किसका आविष्कार किया था? सैमुअल कोल्ट ने किया था रिवॉल्वर का। किसका किया था? रिवॉल्वर का। आगे है यंग प्रत्यास्था गुणक ऐसा मात्रक क्या होता है?
तो यह हो जाएगा न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। निम्नलिखित में से कौन सी निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशि के समान विमीय सूत्र नहीं है? सामान्य विमीय सूत्र नहीं है, वो कौन सा नहीं है? तो इसका क्या हो जाएगा, कौन सा सामान्य विमीय सूत्र नहीं है? कार्य ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, ठीक। अब भार और बल का मात्रक न्यूटन होता है। आवेग और संवेग का मात्रक तो सामान्य होता है, मीटर प्रति वर्ग मीटर होता है। इसका बल और दाब, देखिए बल का न्यूटन होता है और दाब का पास्कल होता है, तो इसका सामान्य नहीं है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अदिश राशि है? कौन सा एक अदिश राशि है? तो ऊर्जा क्या है? एक अदिश राशि है। निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, इनमें से कौन सा नहीं है? तो यह अल्ट्रासाउंड विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह पूछ रहा है। उपग्रह हो जाएगा गैनीमेड, जो कि बृहस्पति का है। आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना कब हुई थी? आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना पूछ रहा है, तो इसका हो जाएगा आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना। ऐसे तो इसका स्थापना हुआ था 53 में, लेकिन भाषा के आधार पर इसका स्थापना कब हुआ? तो इसका स्थापना कब हो गया था? 1 नवंबर 1956 में। आगे है, पश्चिम बंगाल सीमा में कितने देश के साथ लगी है? पश्चिम बंगाल जो के साथ कितने देश लगे हैं? 3 देश लगे हुए हैं। नेपाल हो जाएगा, भूटान हो जाएगा, नेपाल, बांग्लादेश और चीन। आगे है, खरीफ फसल कब काटी जाती है? खरीफ फसल जो काटी जाती है कब काटी जाती है? तो यह हो जाएगा नवंबर से प्रारंभ होता है। एशिया तथा उत्तरी अमेरिका के किसके द्वारा पृथक होते हैं? किसके द्वारा पृथक होते हैं? तो यह हो जाएगा बेरिंग जलडमरू मध्य। आगे है, पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसका विभाजन नहीं हो सकता है क्या कहलाता है? जिसका विभाजन नहीं हो सकता है क्या कहलाता है? तो वह हो जाएगा परमाणु। क्या कहलाएगा? परमाणु। आगे बढ़ते हैं। अंगूर के किण्वन किस प्रकार की अभिक्रिया है? अंगूर का किण्वन किस प्रकार की अभिक्रिया है? यह हो जाएगा रासायनिक अभिक्रिया है। चौंधी का संकेत क्या होता है? चौंधी देखिए, Ag हो जाएगा चौंधी, और ये Au हो जाएगा सोना, और Na हो जाएगा सोडियम, और Al हो जाएगा एल्युमिनियम। आगे है, फलों को मधुर स्वाद किसके कारण होता है? फलों में मधुर स्वाद जो होता है किसके कारण? तो यह हो जाएगा क्या, किसके कारण? फ्रक्टोज के कारण। पपीते के पीले रंग के कारण बताना है। पीले रंग किसके कारण होता है? तो केरी का जेथीमी। आगे है, मंकी पॉक्स रोग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? मंकी पॉक्स जो बीमारी होता है किसके? वायरस के कारण होता है। किसके कारण? वायरस के कारण। आगे, निम्नलिखित में से कौन से एक वास्तविक फल नहीं है? वास्तविक फल नहीं, फल तो है लेकिन वास्तविक फल नहीं है, तो वह हो जाएगा सेब। आगे है, निम्नलिखित में से किसे खसरा रोग फैलता है? किसके कारण खसरा रोग फैलता है? तो यह हो जाएगा वायरस के कारण। कौन से राज्य में नीति निर्देशक सिद्धांत सम्मिलित नहीं है? तो इसका हो जाएगा एक मिनट, इसका हो जाएगा सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार हो जाएगा, ठीक। नीति निर्देशक कब से है? 36 से 51 के बीच है, ठीक। आज 51 के क्रम क्या है? मौलिक अधिकार। 12 से 36 न मौलिक कर्तव्य है। अब 12 से 36 तक या 35 तक कितना है? मौलिक अधिकार। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में किया जा सकता है? किन परिस्थितियों में किया जा सकता है? तो यह हो जाएगा युद्ध, बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण किया जा सकता है। आगे है, महिलाओं में पंचायती आरक्षण भारत के संविधान
के किस संशोधन द्वारा दिया गया था? तो यह हो जाएगा 73वां पंचायती वाला, तो 73वां हो जाएगा। ठीक। लोकमान्य जयप्रकाश नारायण को संपूर्ण क्रांति का आह्वान कब किया गया था? तो देख लेते हैं। तो इसका हो जाएगा 5 जून 1974 को किया गया था। 5 जून 1974 डी नंबर हो जाएगा। संविधान में कौन सी अनुसूची में क्षेत्रीय भाषा का उल्लेख है? क्षेत्रीय भाषा का उल्लेख हो जाएगा, देख लेते हैं क्षेत्रीय भाषा का उल्लेख। 8वीं अनुसूची में क्षेत्रीय भाषा का उल्लेख किया गया है, 8वीं अनुसूची में। आगे बढ़ते हैं। आगे हैं, स्वतंत्रता से पूर्व भारत के दादा साहेब नौरोजी ने किसकी अवधारणा पर चर्चा करने वाले पहले व्यक्ति थे? तो किसकी चर्चा करने पर? तो गरीबी रेखा का आकलन किया था सबसे पहले। किसका? गरीबी रेखा का आकलन, और प्रति व्यक्ति 20 रुपया का आकलन किया था। आगे है, आगे आर्थिक गतिविधियों के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने क्षेत्र होते हैं? भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने क्षेत्र होते हैं? तो यह हो जाएगा टोटल कितने? 3 क्षेत्र होते हैं। बैंकिंग के नगद आरक्षित अनुपात, जिसे CRR किसके पास रखा जाता है? तो यह हो जाएगा RBI के पास रखा जाता है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण अधिनियम नीति भारत सरकार ने कब पारित किया था? तो राष्ट्रीय पर्यावरण नीति कब पारित किया गया था? तो इसका हो जाएगा कब? 2006 में किया गया था। आगे है, कुत्ता किस वर्ग में आता है? कुत्ता हो जाएगा क्या? द्वितीय उपभोक्ता वर्ग में आता है। आगे है, शक संबंध आधारित राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम माह क्या होता है? तो प्रथम माह चैत हो जाएगा, अंतिम माह बैसाख हो जाएगा, याद रखना है। भारत राष्ट्र का प्रतीक इनमें से कौन सा पशु दृष्टिगत नहीं है? कौन सा पशु दृष्टिगत नहीं है? तो ऊँट नहीं है। ठीक। घोड़ा है, सांड है, सिंह है। कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह हो जाएगा झांसी में। आगे है, कर्मा पर्व का संबंध किस राज्य से है? तो यह हो जाएगा झारखंड से है। आगे बढ़ते हैं। अरब लीग का मुख्यालय कहाँ है? अरब लीग का मुख्यालय पूछ रहा है। तो अरब लीग का मुख्यालय हो जाएगा काहिरा, मिस्र। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो यह हो जाएगा 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। किस महापुरुष के स्मारक को चैत्य भूमि के नाम से जाना जाता है? चैत्य भूमि के नाम से जाना जाता है। तो इसका हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। आगे है, पूर्व का स्कॉटलैंड किस शहर को कहा जाता है? पूर्व का स्कॉटलैंड पूछ रहा है, किस शहर को कहा जाता है? तो यह हो जाएगा पूर्व का स्कॉटलैंड, देख लेते हैं। तो यह शिलोंग मेघालय हो जाएगा। क्या? शिलोंग मेघालय। सार्क का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के मध्य बने धर्मचक्र का रंग कैसा होता है? तो यह हो जाएगा गहरा नीला होता है। कैसा होता है? गहरा नीला टाइप का होता है। आगे है, इनमें से कौन सा भारत का सर्वोच्च सैनिक अलंकरण करता है? सर्वोच्च सैनिक अलंकरण करता है, कौन करता है? परमवीर चक्र से सम्मानित किया जाता है। सांडों को वेश में करने का खेल जल्लीकुट्टम किस राज्य में प्रसिद्ध है? जल्लीकुट्टम कहाँ का है? तो जल्लीकुट्टम हो जाएगा कहाँ का है? यह हो जाएगा तमिलनाडु का। विश्व में पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के शुभांकरण करके रूप में किसे लॉन्च किया गया था? किसे लॉन्च किया गया था? विराज को। आगे है, एक मिनट, जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा घड़ियाल प्रजाति संरक्षण कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया है? किस राज्य में शुरू
किया गया है? तो यह हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना किस राज्य की सरकारी योजना है? किस राज्य की सरकारी योजना है? तो बिहार का है। भारत में गन्ना उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा राज्य है? तो यह हो जाएगा उत्तर प्रदेश है। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी मानव विकास रिपोर्ट 2025 में भारत का रैंक क्या रहा है? तो 130वां रहा है। किस थीम के साथ 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया 2025 में? तो यह हो जाएगा प्लास्टिक प्रदूषण को हराओ, प्लास्टिक प्रदूषण को हराओ। मोटर वाहन अधिनियम स्कूल बस में अनिवार्य रंग कैसा होता है? तो यह पीला रंग का होता है। कैसा होता है? पीला रंग का। हिट एंड रन मोटर दुर्घटना में मृत्यु होने के पर निर्धारित मुआवजा राशि कितनी होनी चाहिए? देखते हैं, ये बार बार क्वेश्चन आता है, आपको रट लेना है। कितनी होनी चाहिए? 2 लाख रुपया होना चाहिए। आगे है, भारत में जारी किया गया इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट जिसे IDP कितने समय के लिए वैध होता है? कितने समय के वैध होता है? तो यह हो जाएगा 1 वर्ष के लिए होता है। सड़क के बीच एक अखंड पीली रेखा का मतलब क्या होता है? तो इसका हो जाएगा इस रेखा को पार करना, इस पर ओवरटेक करना मना है। आगे है, क्या मोटरसाइकिल लर्नर लाइसेंस धारक के पीछे किसी व्यक्ति को बैठा सकता है? तो ये बिल्कुल ही नहीं बैठा सकता। लर्नर लाइसेंस वाला किसी को बैठा कर नहीं ले जा सकता है, जिसके कारण वह किसी को धक्का मार देगा या दुर्घटना हो जाएगा, नहीं होगा। देखिए, देख लेते हैं क्या दिया है। तो 65 हो जाएगा सी, नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। आगे है, ट्रैफिक सिग्नल पर हरी बत्ती का सही अर्थ क्या होता है? हरी बत्ती का सही अर्थ हो जाएगा सुरक्षित हो तो सावधानी से आगे बढ़े। आगे है, यदि आपका ड्राइविंग लाइसेंस किसी एक राज्य में निलंबित हो जाए तो क्या आप दूसरे राज्य में वाहन चला सकते हैं? तो इसका होना चाहिए बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। जब एक राज्य में आपको रद्द कर दिया है तो नहीं होना चाहिए। तो इसका जगह नहीं, निलंबित पूरे भारत में प्रभावी रहेगा। आगे बढ़ते हैं। भारत से अस्थायी रूप से बाहर जाने आने वाले मोटर वाहन के लिए नियम बनाने की शक्ति किसके पास होता है? जो नियम बनाता है वो शक्ति किसके पास होता है? केंद्र सरकार के पास होता है। मालवाहक वाहन में ओवरलोडिंग पर दंड क्या होता है? ओवरलोडिंग पर दंड पूछ रहा है, कितना को होगा? अगर आप गाड़ी में ओवरलोडिंग करते हैं तो 20,000 और प्लस अतिरिक्त भार पर प्रति टन पर 2,000 एक्स्ट्रा लगेगा। तो इसका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, CMVR अधिनियम 1989 के अनुसार कार के खिड़कियों की न्यूनतम दृश्य जिसे VLT सीमा क्या होता है? तो इसका हो जाएगा 50%। मोटर वाहन अधिनियम 1914 का स्थान किसने लिया था? मोटर वाहन अधिनियम 1939 लिया था। आगे है, मोटर वाहन अधिनियम नियमों के अंतर्गत शिक्षार्थी अनुज्ञापित की वैधता कितनी होती है? तो इसका हो जाएगा 6 माह। आगे है, भारी मालवाहक वाहन की श्रेणी में कौन सा आता है? तो यह हो जाएगा 12,000 किलोग्राम से अधिक GVW। आगे है, भारी व्यावसायिक वाहन चलाने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? न्यूनतम आयु पूछ रहा है, कितनी होना चाहिए? तो 20 वर्ष होना चाहिए। और 50 cc वाला के लिए कितना वर्ष होना चाहिए? 50 cc वाले के 16 वर्ष मात्र होना चाहिए। आगे है, नियमों के अनुसार आपातकालीन वाहन को रास्ता न देने पर जुर्माना कितना हो सकता है?
तो यह होगा 10 चरखा। आगे है HMV का पूरा नाम क्या होता है? HMV का पूरा नाम तो हो जाएगा हैवी मोटर व्हीकल्स। आगे है सूचना देने वाले ट्रैफिक चिन्ह यानी कि इंफॉर्मेशन साइन का स्वरूप कैसा होता है? तो यह हो जाएगा आयताकार होता है। आगे है मोटर वाहन अधिनियम 1988 कौन सी धारा ई रिक्शा या ई कार्ड से संबंधित है? तो यह हो जाएगा धारा 2 के एम दिया गया है। और इंजन से आने वाले असमान शक्ति आवेग को स्मूथ करने वाले उपकरण क्या होता है? तो इसका हो जाएगा फ्लो व्हील। आगे बढ़ते हैं। पेट्रोल इंजन में एयर फ्यूल राशियों को कौन से नियंत्रित करता है? यह जो कार्बोरेटर करता है। ऑटोमोबाइल में गवर्नर का मुख्य कार्य क्या होता है? ऑटोमोबाइल में गवर्नर का मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका क्या हो जाएगा? लोड बदलने पर भी इंजन की गति लगभग स्थिर रखना। आगे है पिस्टन और कनेक्टिंग रोड को आपस में किससे जोड़ता है? आपस में किससे जोड़ता है? तो यह हो जाएगा पिस्टन के पिन। आगे है इंजन लुब्रिकेशन सिस्टम का प्राथमिक कार्य क्या होता है? तो इसका हो जाएगा घर्षण और घिसाव कम करना। आगे बढ़ते हैं। टू स्ट्रोक इंजन में कौन सा लुब्रिकेशन सिस्टम उपयुक्त होता है? तो इसका हो जाएगा ए नंबर पेट्रोल ऑयल सिस्टम। आगे है बुनियादी ऑटोमोबाइल सूचना सस्पेंशन सिस्टम एक्सल पहिए और डैश के से मिलकर बनती है। किससे मिलकर बनती है? तो देख लेते हैं। फ्रेम से मिलकर बनती है। किससे? फ्रेम से। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इंजन गियर बॉक्स के बीच लगाया जाता है? किसके बीच? गियर बॉक्स के बीच लगाया जाता है, क्लच के बीच। आगे है ट्रांसमिशन सिस्टम में रिवर्स गियर अपने आप निकल जाता है। अपने आप निकल जाता है तो यह हो जाएगा, देखते हैं, अपने आप निकल जाता है तो यह हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। आगे बढ़ते हैं। ट्रांसपोर्ट और नॉन ट्रांसपोर्ट का मुख्य अंतर क्या होता है? तो मुख्य अंतर ट्रांसपोर्ट और मुख्य, तो यह हो जाएगा क्या? दोनों, ए और बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पहिए के ब्लेसिंग क्यों की जाती है? पहिए के ब्लेसिंग जो किया जाता है, करने का कारण है टायर को असमान घिसाव से बचाने एवं कंपन को कम करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। स्पार्क इंगेशन इंजन में सबसे सटीक इंगेशन सिस्टम क्या है? कौन सा है? तो इसका हो जाएगा क्या? इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। आगे बढ़ते हैं। बैटरी इंगेशन सिस्टम में प्राइमरी सर्किट के 3 मुख्य भाग कौन सा है? तो यह आ जाएगा कंट्रैक्टर ब्रेक और इंगेशन स्विच या कंडेंसर। आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम में ब्रेकिंग फोर्स प्रत्यक्ष किस पर निर्भर करती है? किस पर निर्भर करती है? तो यह आ जाएगा किस पर? मास्टर सिलेंडर और व्हील सिलेंडर के क्षेत्रफल के अनुपात पर। आगे बढ़ते हैं। लिप स्प्रिंग झटके को किस प्रकार को शोषित करता है? किस प्रकार से शोषित करता है? तो झुकाव से, बेल्डिंग झुकाव से। आगे बढ़ते हैं। संपीड़ित वायु का उपयोग किसके लिए होता है? तो यह हो जाएगा एयर सस्पेंशन सिस्टम के से होता है। ट्यूबलेस टायर की ट्यूब टायर पर क्या क्या विशेषता लाभ होता है? उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ईंधन टैंक का मुख्य कार्य क्या होता है? ईंधन टैंक का मुख्य कार्य क्या होता है?
ईंधन को संग्रहित कर एवं सुरक्षित रखना। आगे है टायर रोटेशन का सामान्य अंतराल क्या होता है। टायर रोटेशन का सामान्य अंतराल यह हो जाएगा 8,000 से 10,000 किलोमीटर। आगे है बैटरी टर्मिनलों पर जंग और सब्ज रंग की परत हटाने का उपयुक्त तरीका क्या होती है। आगे है तो यह जगह बेकिंग सोडा प्लस पानी से न्यूट्रलाइजर करके साफ करना। आगे है तो यह संकेत किसको दर्शाता है। 3.5 मीटर। जो यह संकेत जो है किसको दर्शाता है तो देख सकते हैं तो 3.5 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले वाहनों का प्रवेश निषेध है, यानी कि इससे जो ऊंचाई होगा वहाँ इसको घुसने नहीं देगा, ठीक, यानी प्रवेश निषेध है। आगे है यह त्रिकोणीय चेतावनी चिन्ह जो दिया गया है, यह संकेत तो आप देखे होंगे क्रॉसिंग लाइन में रहता है, जो कि रेलवे समय इस टाइप का रहता है। रेलवे में क्रॉसिंग में सुरक्षित गार्ड के लेवल क्रॉसिंग आगे में रहता है, ठीक, तो इसका ये हो जाएगा। तो आशा करते हैं यह सभी प्रश्न आप सभी को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर सर से बात करना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या यहाँ टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं सर से, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तत्काल के लिए जय हिंद।